रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 एग्जाम एनालिसिस में टुडे आप सभी का अभिनंदन है। जी हाँ मित्रों, टुडे 15 सितंबर को जो प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पाली में पूछे गए सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न हैं विद्यार्थियों की तरह जो बताए गए हैं, उन सभी प्रश्नों का टुडे की वीडियो में संकलन होने वाला है मित्रों। तो यदि आपका एग्जाम आने वाली शिफ्टों में है तो टुडे की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है मित्रों, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें और अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम एवं अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बेहतर बनी रहेगी मित्रों। तो टुडे की वीडियो को हम आरंभ करते हैं। तो 15 सितंबर साइंस की प्रथम पाली, द्वितीय पाली एवं तृतीय पाली में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से प्रश्न है कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है, या लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है। तो यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा वो अस्थि मज्जा हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति होती है, यानी कोई वृत्ताकार पथ है और उसमें स्थिर गति वाले पिंड की गति होगी तो उसमें जो उस पिंड की गति जो होती है वो एक समान वृत्तीय गति होती है। यहाँ से आपका नेक्स्ट जो पूछा गया था, गतिज ऊर्जा का सूत्र है, इसको लेकर के जो विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया था। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि E बराबर होता है हाफ mv² होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न जो था, चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी पर G के मान का कौन सा भाग होता है या कितने गुना होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो 1/6 हो जाएगा यहाँ से आपका आंसर। नेक्स्ट जो प्रश्न था, दाब की अंतर्राष्ट्रीय यानी कि SI इकाई होती है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल जिस प्रकार आपके ऑप्शन में दिया है आपने लगाया। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध होता है, तो फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच में संबंध पूछा गया था। तो यहाँ से इसका राइट आंसर F बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F जो ऑप्शन में दिया था आपने लगाया। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग निर्भर नहीं करता है, तो प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्भर नहीं करता है, वो टेम्परेचर, यानी कि यहाँ से आपका आंसर ताप हो जाएगा। और जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ओम का नियम, तो नियत ताप पर एक चालक से गुजरने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी B प्रोपोर्शनल I या V बराबर IR। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, तो प्लेटलेट्स की जो मृत्यु होती है वो प्लिया में होती है, तो यहाँ से आपका आंसर प्लिया हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, जो हवा का बुलबुला होता है जल में किस प्रकार से व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, यहाँ से आपका आंसर अवतल लेंस की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न था, एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 4 कोष होते हैं K L M N, पहले में 2 8 18 32, तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था, परमाणु क्रमांक 56 वाला तत्व संबंध रखता है, तो परमाणु क्रमांक 56 वाला तत्व जो संबंध रखता है वो S ब्लॉक से, तो यहाँ से आपका आंसर S ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है, यहाँ से आपका आंसर 1:8 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था, आवर्त सारणी में कितनी उपधातुएं होती हैं, तो आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या 7 है, यानी कि यहाँ से 7 उपधातु हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट था, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप है। देखिए एग्जामिनर क्या करता है, हमेशा आपको नए नए तरह के शब्द और आपको घुमाने के लिए देता है, तो आप विशेष कर चीज़ों को समझ कर चलें। तो पिटवा लोहा यहाँ से आपका राइट आंसर होगा, यानी कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो पिटवा लोहा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न था, कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है, तो यहाँ से आपका आंसर क्लोरीन हो जाएगा। अवागाद्रो स्थिरांक का मान कितना होता है ये पूछा गया था, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है वो गुण पूछा गया है, तो एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है वह गुण आपका कहलाता है अपरूपकता, यहाँ से आपका आंसर अपरूपकता हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था, खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं, तो खनिजों एवं अयस्कों से जो धातु प्राप्त की जाती है तो उस विधि को कहा जाता है धातु कर्म, तो यहाँ से आपका आंसर धातु कर्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको खराब होने से
बचाने के लिए, जैसे आपने पैकेटों में देखा है, तो प्रयोग किया जाता है आपका बेंजोइक अम्ल। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पूछा गया था, गोल्जी काय, लवक, माइक्रोकॉन्डिया एवं केंद्रक में क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? इन चारों में से जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है वो पूछा गया था। तो यहाँ से आपका आंसर लवक हो जाएगा, जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न था, प्रकृति का चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकृति का चयन का सिद्धांत दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो यहाँ से आपका आंसर चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था जीका वायरस को लेकर के था। जीका वायरस मनुष्य में संक्रमित होता है या संचारित होता है? तो जीका वायरस मनुष्य में संचारित होता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर के द्वारा संचारित होता है ये मनुष्य में। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था, सिड्स का पूर्ण रूप है? तो सिड्स का पूर्ण रूप होता है सडन इन्फेक्ट डेथ सिंड्रोम होता है, और ये एक घातक मृत्यु रोग होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका पूर्ण रूप क्या है, सडन इन्फेक्ट डेथ सिंड्रोम, सिड्स का पूर्ण रूप। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो यहाँ से इसका आंसर आपका ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था बेरी बेरी रोग को लेकर के पूछा गया था कि कमी के कारण होता है। तो यदि बी ऑप्शन में दिया तो बी, और यदि B1 दिया तो B1, तो विटामिन B1 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न था, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है? तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर के करीब होती है, यानी कि आपका आंसर यहाँ से 8 से 10 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था, निषेचन क्रिया संपन्न होती है? तो निषेचन की जो क्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न था, रोजा 64A, सोनारा 64, सारवती सोनारा प्रजातियाँ ये संबंध रखती हैं। तो ये जो प्रजातियाँ दी हैं वो आपकी गेहूं की उच्चतम श्रेणी की प्रजातियाँ हैं, तो ये गेहूं से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न था, यूरिया का निर्माण होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। तो ये थे मित्रों टुडे के अहम और इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि 15 सितंबर को रेलवे द्वारा एग्जाम कराया गया था। उसकी प्रथम पाली, द्वितीय पाली एवं तृतीय पाली में पूछे हुए प्रश्न जो कि विद्यार्थियों द्वारा बताए हैं, उनसे संकलित प्रश्न है मित्रों। आशा करते हैं टुडे की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेलवे ग्रुप डी एवं अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बेहतर बनी रहे मित्रों। धन्यवाद।